यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है तथा चक्रों की संख्या 1000 है। इसमें 2 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 डिग्री कोण से घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। यदि कुंडली को धीरे से अथवा तेज़ी से घुमाएं तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपली हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। सिंपली यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन का हम लोग डाटा ले लेते हैं। कुछ यहाँ पर क्षेत्रफल जो कि ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है 500 सेमी स्क्वायर, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर ए बराबर 5 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मीटर स्क्वायर यहाँ पर किस तरह से आएगा देख सकते हैं। 500 सेमी स्क्वायर है तो हम लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे 10⁻⁻4 होगा, तो 2 जीरो यहाँ इधर लाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब सिंपली कुछ इस तरह से इसका डाटा हो जाएगा। और यहाँ पर बी बराबर जो कि हम लोगों का दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर 2 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और यहाँ पर डेल्टा टी जो कि टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। अब सिंपली इसी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है 180 डिग्री से घुमाया जाता है। सिंपली इसको यूज़ करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बहुत ईजिली तरीके से। 180 अंश घुमाया जाता है तो यहाँ पर ई बराबर फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का 2BAN डेल्टा टी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप सिंपली इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2B का मान 2 × 10⁻⁻5 और A का मान 5 × 10⁻⁻2 और n का मान जो कि हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है चक्रों की संख्या यानी फेरों की संख्या n बराबर हम लोगों का मिला है 1000। अब सिंपली यहाँ पर 1000 रख देंगे और यहाँ पर जो कि टाइम है तो दोस्तों इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁻1 और यहाँ पर बराबर में कर देते हैं 2 × 10⁻⁻1 सेकेंड। सिंपली कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से हम लोग 2 से 2 को काट देंगे और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ई बराबर 10 से ये पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोगों का बच जाएगा सिर्फ ये और ये पावर। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 1000 और यहाँ पर गुणे सिंपली यहाँ पर ये पावर चला जाएगा ऊपर और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में। तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10 और यहाँ पर एक पावर घट जाएगा और इसको मिल करके हो जाएगा 6 और ये 10 हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर 1000 × 10 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा और सिंपली इसमें से एक पावर घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर 5 2 7 और एक पावर घटाएंगे तो हो जाएगा 6, तो 10 × 10⁻⁻6। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली हम लोगों का आ जाएगा 1 2 3 4। तो दोस्तों इसमें से हम लोग 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 2। तो दोस्तों 1 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये बराबर लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 वोल्ट, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0.01 वोल्ट। तो कुछ इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके सेकंड टर्म पर आते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आवेश निकालना जो कि क्यू होता है, तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोगों का मिला है R बराबर 20 ओम जो कि हम लोग नहीं लिखे थे और यहाँ पर हो जाएगा 20 ओम। और सिंपली यहाँ पर एक चीज़ और हम लोगों का जो कि आवेश निकालना है तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड टर्म बना देते हैं और Q यहाँ पर डिफाइन करना है। तो Q बराबर होता है हम लोगों का फार्मूला IT। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर IT हो जाएगा। तो हम लोग का T पता है, I नहीं पता है, तो I हम लोग निकालेंगे। I बराबर होता है E/R। तो R हम लोग का दिया और E हम लोग यहाँ पर निकालें हैं तो इसी को यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं 1 × 10⁻⁻2/R का मान 20। तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और इसको भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर इसके यहाँ पर एक पावर प्लस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं
10⁻², और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो इस पर प्लस है और ये वाला पावर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो आई बराबर हो जाएगा हम लोगों का 1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5, और इसको लिख देंगे 10⁻³ और यहाँ से एक पावर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब क्यू का मान निकालने के लिए क्यू बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा हम लोगों का 5 × 10⁻⁴, और टी का मान हम लोगों का मिला है यहाँ पर 0.2 सेकेंड, तो हम लोग यही लिख देंगे 2 × 10⁻⁻1 सेकेंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पर पावर × 10⁻⁵ हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। तो क्यू बराबर यही आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ कूलाम। सो कुछ इस तरह से ये इसका सल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यदि कुंडली को धीरे से अथवा तेज़ी से घुमाए तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 180 डिग्री से घुमाया जा रहा है, तो सीधे सीधे घुमाया जाएगा और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड नंबर हम लोग लिख दे रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यही लिख देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 तो सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।